हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपके आरपीएससी प्रीवियस ईयर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ से आरपीएससी 2011 में काफी ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन आए थे। टॉपिक रहेगा आपका एनिमल किंगडम। तो इसी में हम देखने वाले हैं, आपके पहले भी यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन आ चुके हैं और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए उसी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आगे आने वाली एग्जाम्स के लिए भी ये क्वेश्चन आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। और यहाँ पे देखिए, ये चैनल है मेरा ओके बायोलॉजी बाय नेहा मैम। यहाँ पे आपको इसी तरह के आरपीएससी में आए हुए क्वेश्चन की सीरीज मिलेगी और जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं उसको इसी तरह हम टॉपिक वाइज टॉपिक डिस्कस करते रहेंगे। तो आइए देखते हैं क्या रहने वाला है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जो आपको स्क्रीन पे गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको सेलेक्ट द करेक्ट अमंग फॉलोइंग। ये बोल रहा है कि सही का इसमें से क्या करना है, आपको सेलेक्ट करना है, चुनाव करना है। फर्स्ट ऑप्शन जो गिवन है वो दे रखा है सभी सरीसृपों में, क्या बोल रहा है ये, सभी सरीसृपों में शल्क तथा तीन कक्षीय हृदय होता है। ठीक है, बात कर रहा है रेप्टाइल्स की। क्या रेप्टाइल्स में आपका थ्री चेम्बर हार्ट होता है? अगर मैं बात करती हूँ रेप्टाइल्स की, तो रेप्टाइल्स में आपको पता होगा, देखिए यहाँ पे ये जो आपके रेप्टाइल्स की बात तो कर रहा है, ये बोल रहा है कि जितने भी आपके रेप्टाइल्स है उसमें तीन कक्षीय हृदय होता है। ठीक है, तो रेप्टाइल्स में आपको पता होगा आपका क्रोकोडाइल भी आता है। क्रोकोडाइल भी आपका किस में आता है? रेप्टाइल्स में आता है। लेकिन ये जो क्रोकोडाइल है वो एक्सेप्शन है, आपका अपवाद है। इसको किस में रखा गया है? इसको रखा गया है आपका किसमें? फोर चेम्बर हार्ट वाले में। और फोर चेम्बर हार्ट वाले में कौन कौन आते हैं? आपकी ये एबीज हो गया, एबीज में आपका पक्षी वर्ग आता है। और ये मैमल्स किसमें आते हैं? आपके फोर चेम्बर हार्ट में। तो ये तो हुआ आपका एक्सेप्शन। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन तो ये तो आपका नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन की बात करूं कि सभी अस्थिर मछलियों में चार जोड़ी क्लोम में एक जोड़ी क्लोम ढापन पाए जाते हैं। क्लोम ढापन आपने नहीं सुना होगा, इसे बोला जाता है आपका ऑपरकुलम। यहाँ देखिए इंग्लिश का ऑप्शन भी एक बार देख लीजिए, वन पेयर ऑफ अपरकुलम। ठीक है, तो जितनी भी आपकी कौन सी रहती है अस्थिर मछलियां, और अस्थिर मछलियां आपको पता होगा, जब हम एक तो होता है आपका एग्नेथोस्टोमेटा, एक होता है आपका ग्नेथोस्टोमेटा। ग्नेथोस्टोमेटा में आती है कौन सी? ऑस्टिक। यहाँ पे बिल्कुल सही बात है, इसमें क्या होते हैं आपके फोर पेयर गिल्स होते हैं और एक जोड़ी इसमें अपर्कुलम होते हैं। ठीक है, ये हमें ठीक लग रहा है। थर्ड ऑप्शन एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्या सभी स्पंज समुद्री होती है वे उनमें कीट कोशिकाएं होती है? देखो यहाँ पे ये बोल रहा है ऑल स्पंज आर मैराइन। इसने क्या बोल दिया है कि सभी स्पंज समुद्री होती है, जबकि ऐसा नहीं होता है। कुछ जो होती है ना आपके कहाँ मिलती है, वो फ्रेश वाटर में मिलती है। फ्रेश वाटर मतलब एयर लवणीय जल में मिलती है। ठीक है, और उनमें कीट कोशिका को बोलते हैं आपका, क्या बोला जाता है? कोइनोसाइट। तो ये देखो ये ऑप्शन गलत हो गया आपका। ठीक है, अगर मैं फोर ऑप्शन पे डिस्कस करूं, सभी स्तनी क्या होते हैं? शिशुप्रज होते हैं। शिशुप्रज का मतलब होता है बीवी पैरस होते हैं। क्या आपके जितने भी मैमल्स हैं वो बीवी पैरस होते हैं? नहीं, है ना। सभी आपके जितने भी मैमल्स है ना, मोस्टली तो आपके बीवी पैरस ही होते हैं, लेकिन कुछ नहीं होते, इसके भी कुछ आपका एक्सेप्शन है। अब एक्सेप्शन मतलब अपवाद। कौन कौन से है इसका? एक हो गया आपका प्लेटिपस। कौन सा? प्लेटिपस। और एक हो जाएगा आपका इकाइडिना। ये क्या है? ये ना बेबी पेरस नहीं है, ये है आपके ओबी पेरस। और ओबी पेरस का मतलब होता है जो अंडे देते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। तो देखिए इनमें से कौन सा था? सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, एनिमल ऑफ विच क्लास प्रोड्यूस पल्स। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आपने पढ़ा भी होगा कि किस वर्ग के प्राणी जो क्या करते हैं? मोती उत्पन्न करते हैं। फर्स्ट है आपका गैस्ट्रोपोडा, बी है आपका बायोवेलिया, सी है आपका मोलस्का एंड डी है आपका स्केपोपोडा। तो मोलस्का में आपको पता है जितने भी ये पल्प प्रोड्यूस करते हैं मोलस्का आपकी सॉफ्ट वाले रहते हैं, है ना। सॉफ्ट जो ये जितने भी एनिमल्स रहते हैं किसमें आते हैं? मोलस्का में आते हैं। और ये ही आपको पता है पल्स जो प्रोड्यूस करते हैं, मोती जो उत्पन्न करते हैं, कौन से रहेंगे? आपके मोलस्का। तो इसका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। अगर मैं बात करती हूँ थर्ड क्वेश्चन पे जो आपको गिवन है, ये बोल रहा है ए प्रिमिटिव मोलस्का विच इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालिडा एंड मोलस्का। ये बोल रहा है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब होता है आदिम। आदिम को ही बोला जाता है प्राचीन, है ना। तो एक प्राचीन मोलस्का जो क्या है, एनेलिडा और मोलस्का के बीच की क्या है? कनेक्टिंग लिंक है या संयोजी कड़ी है। कौन सी है? फर्स्ट है आपका नियोपिलाना, सेकंड है आपका न्यूक्ला,
एंड सी ऑप्शन है आपका लिम्निया एंड डी है आपका नियोमिनिया। तो कौन सी रहेगी? और ये क्वेश्चन तो आपका एक बार नहीं कई बार रिपीट हुआ है। एनिलिडा एंड मोलस्का के बीच की कनेक्टिंग लिंक पूछी है एंड क्या पूछा है? संयोजी कड़ी। ये रहेगा आपको नियोपिलाना। ठीक है, नियोपिला इंग्लिश में नियोपिलाना एंड नियोपाइलिना यहाँ पे आपका हिंदी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको गिवन है वो है निम्न में से किस में उत्सर्जित तंत्र नहीं पाया जाता? किसके बोल रहा है? किसमें आपका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो क्या रहता है? एब्सेंट रहता है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका मिक्सिन, है ना? फर्स्ट है आपका मिक्सिन, सेकंड है आपका गैलेनोग्लोसस, सी है आपका एस्टेरियस एंड डी है आपका कतला। ये मिक्सिन और पेट्रोमाइजोन ये तो आती है आपकी किसमें? साइक्लोस्टोमेटा। और साइक्लोस्टोमेटा क्या है? ये है आपका ये जो आता है ना आपका ग्नेथोस्टोमेटा, जो क्या होता है? जबड़े रहित जितने भी होते हैं। तो ये तो हुई आपकी क्या? फिश। तो ये तो आपका नहीं होगा। ठीक है, डी है आपका बेलेनोग्लोसस। बेलेनोग्लोसस आता है किसमें? आपका ये आता है आपका हेमिकोइडेटा में, जो क्या है? कंप्लीटली कोऑर्डिनेट भी नहीं है। आधे जो कोऑर्डिनेट के मतलब कैरेक्टर शो कर रहे थे तो इन्हीं इसीलिए इनको किसमें रख दिया गया? हेमिकोइडेटा में। तो इसमें भी होता है आपका सी है आपका एस्टेरियस। एस्टेरिस को ही बोला जाता है स्टार फिश। हिंदी में बोला जाता है इसे तारामीन या तारा मछली। स्टार फिश का नाम आपने सुना होगा। तो जिसमें उत्सर्जित तंत्र आपका एब्सेंट रहता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम आपका एब्सेंट रहता है, वो रहती है आपकी स्टार फिश। ठीक है, और ये किसमें आती है? आपकी स्टार फिश ये आती है आपकी इकाइनोडर्मेटा में। किसमें आती है? ये आती है आपकी इकाइनोडर्मेटा में। ठीक है, एंड डी है आपकी कतला। ये रोहू एंड कतला ये भी फिश का ही टाइप है, क्रेसोस्टोमेटा का टाइप है। और कौन सी? ऑस्ट्रिकिथीज, जिसमें कौन सी आती है? आपकी अस्थिर मछलियां आती है। ठीक है, तो यहाँ तो बोल रहा था कि जिसमें उत्सर्जित तंत्र एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट रहता है वो रहता है आपका इकाइनोडर्मेटा। और एस्टेरिस का ही दूसरा नाम है आपका स्टार फिश। तारामीन बोल दीजिए, तारा मछली बोल दीजिए। इकाइनोडर्मेटा संघ में ये आती है, इकाइनोडर्मेटा फाइलम से बिलोंग करती है। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया है ये बोल रहा है कि व्हाट इज ट्रू अबाउट नेरिस, स्कॉर्पियन, कॉकरोच एंड सिल्वर फिश। ये बोल रहा है कि नेरिस के संबंध में, स्कॉर्पियन बिच्छू के संबंध में, कॉकरोच एंड सिल्वर फिश इनके बीच इनके विषय में क्या एक सही है? फर्स्ट बोल रहा है इनमें कोई भी जलीय नहीं है। देखिए, अगर मैं बात करूं इस नेरिस, स्कॉर्पियन, कॉकरोच एंड सिल्वर फिश की, तो ये जो नेरिस होता है ना ये है आपका एक्वेटिक एनिमल। कौन सा है? ये जलीय प्राणी और बिलोंग करता है आपका एनेलिडा से। तो ऑप्शन ही गलत हो गया क्योंकि नेरिस तो आपका जलीय प्राणी है, एक्वेटिक एनिमल है। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया गया है ये सभी एक ही संघ के सदस्य है। ये भी आपका गलत हो गया। कैसे हो गया? नेरिस जो है वो बिलोंग करता है आपका एनेलिडा से। किससे बिलोंग करता है? एनेलिडा से। ठीक है, एंड जो आपका स्कॉर्पियन, कॉकरोच एंड सिल्वर फिश है ये तीनों आपका बिलोंग करते हैं आर्थ्रोपोडा से। और आर्थ्रोपोडा आपको पता होगा बिगेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, ये तो पता होगा ना आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा को इंसेक्टा भी बोला जाता है, मोस्टली इंसेक्ट इसी में आते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। सी ऑप्शन आपको दिया गया है सभी में संधि युक्त उपांग होते हैं। ये संधि युक्त उपांग क्या होते हैं? जॉइंटेड, पेयर्ड, अपेंडाइजेस। ठीक है, ये होते हैं आपके। अब देखो ये इसका नाम ही क्या है? आर्थ्रोपोडा। और आर्थ्रोपोडा का मतलब होता है क्या? आर्थो का मतलब होता है जॉइंटेड, आर्थो का मतलब होता है आपका जॉइंटेड एंड पोडा का मतलब होता है लैप्स। क्या होता है? लैप्स, जिसमें क्या पाए जाते हैं? आपके संधि युक्त उपांग। तो देखो मैंने जैसे कि आपको बताया था स्कॉर्पियन, कॉकरोच एंड सिल्वर फिश ये तो बिलोंग करते हैं आपकी किससे? आर्थ्रोपोडा से। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपके जॉइंटेड लेग्स पाए जाएंगे, जबकि कौन से में? ये जो आपका नेरिस था ये बिलोंग कर रहा था आपका एनेलिडा से। यहाँ पे आपके जॉइंटेड लेग्स एब्सेंट हो गए। तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो गया? गलत हो गया। एंड डी एंड लास्ट ऑप्शन है सभी में पृष्ठ हृदय होता है। तो बिल्कुल एग्जैक्टली यही इसका आंसर रहने वाला है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ तीनों ऑप्शन पे हम डिस्कस कर ही चुके थे, जबकि सब चारों में जो हमने देखा इसमें क्या होता है? आपका डोर्सल हार्ट होता है, नेरिस में आपका डोर्सल हार्ट होता है, स्कॉर्पियन, कॉकरोच एंड सिल्वर फिश ये तीनों किसमें? इनके पास भी क्या होता है? डोर्सल हार्ट होता है।
तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है से ये थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है, अब इसको आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा। ये बोला है सी स्नेक्स है समुद्री सर्पों में होती है। फर्स्ट है आपका बेलनाकार पूंछ जिसे बोला है सिलेंड्रिकल टेल। बी है आपका लेटरली कंप्रेस्ड टेल पार्श्व चपटी पूंछ। एंड सी है आपका डोर्सोवेंट्रिकली फ्लैटेंड टेल अधर पृष्ठ चपटी पूंछ। एंड फोर्थ जो है टेल इज एब्सेंट। तो मैं बता देती हूँ, थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखना पड़ेगा, समझने का कुछ है नहीं इसमें। ये होती है आपकी लेटरली कंप्रेस्ड टेल जिसे बोला जाता है पार्श्व चपटी पूंछ। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है वो है आपका एक्सटर्नल ईयर्स आर फाउंड इन हाई कर्ण पाए जाते हैं। फर्स्ट दिया गया है ओनली इन मैमल्स केवल स्तनियों में। एंड बी जो है स्तनियों एंड सरीसृपों में। सरीसृप मैंने आपको बता दिया रेप्टाइल्स को बोला जाता है, स्तनी आपके जितने भी मैमल्स है वो आ जाएंगे। एंड सी है आपका स्तनियों में पक्षियों में। एंड जो आपका फोर्थ ऑप्शन है केवल यूथीरिया में। तो मैं बता दूं आपके जो ये एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं भाई कर्ण जो होते हैं वो किसमें होते हैं आपके, ये होते हैं आपकी किसमें, स्तनियों में मैमल्स में, है ना। तो ए ऑप्शन इसका आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, अब ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। जो एक्सटर्नल ईयर, जो ईयर पिन्ना आपने सुना हो अगर, तो उसी को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको किस समूह के प्राणी में द्विपार्श्व सममिति, ये द्विपार्श्व सममिति को बोला जाता है बाइलेटरल सिमेट्री। एंड त्रिस्तरीय, त्रिस्तरीय होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है जिसमें क्या होगी, तीन जर्म लेयर प्रेजेंट होगी। एंड जर्म लेयर आप लोग जानते होंगे कैसी होती है, कौन कौन सी होती है आपकी जर्म लेयर। ये होती है आपकी, फर्स्ट होती है आपकी एक्टोडर्म, सेकंड जो बीच में होती है वो होती है मेसोडर्म। एंड जो लास्ट में होती है वो होती है आपकी एंडोडर्म। जिसमें तीनों जर्म लेयर आपकी प्रेजेंट होगी वो होगा आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक। द्विपार्श्व सममिति बाइलेटरल सिमेट्री क्या होता है, एक ही तल से कट करने पर, जैसे कि ये ह्यूमन का अपन ने क्या बना दिया, डायग्राम बना दिया। ठीक है, एक ही तल से कट करने पर, एक ही प्लान से कट करने पर अगर दो अपन को इक्वल हाल्स मिल रहे हैं, है ना, दो समान पार्ट मिल रहे हैं, तो उस तरह की जो सिमेट्री पाई जाती है उसे बोला जाता है बाइलेटरल सिमेट्री, या क्या बोला जाता है, द्विपार्श्व सममिति। जैसे कोई मानव है, मैंने इसको यहाँ से कट कर दो, क्या दो इक्वल पार्ट मिले आपको, लेकिन आप इसको यहाँ से कट करोगे तो क्या मिलेंगे क्या, तो इसीलिए बोला जाता है एक ही प्लान से कट करने पर। तो देखिए कहाँ पे मिलती है, टीनोफोरा, सिलेंट्रेटा, स्पंज, स्पंज में आता है आपका पोरीफेरा। एंड एक है आपका एस्के हेलमिंथेस। तो मैं बता देती हूँ जो आपका पोरीफेरा रहता है ना, यहाँ पे तो होती है आपकी असममिति, एसिमेट्री यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये तो आपका नहीं रहेगा। सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा यहाँ पे होती है आपकी दोनों में कौन सी, रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री को हिंदी में बोला जाता है अरीय सममिति। ठीक है, एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका एस्के हेलमिंथेस। बिल्कुल आपका यहाँ पे रेडियल सिमेट्री रहेगी, बाकी एस्के हेलमिंथेस, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मतलब जो आपका लास्ट ऑर्थोपोडा तक रहेगा ना वहां रहेगी आपकी कौन सी, बाइलेटरल सिमेट्री। और ये जो होते हैं आपके कौन से होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। बाकी ये सब कौन से हैं आपकी, ये आते हैं आपके डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक मतलब द्विकोरिकीय, जिसमें आपकी क्या होगी, दो जर्म लेयर आपकी प्रेजेंट होगी। द्विकोरिकीय में आपकी मेसोडर्म एब्सेंट रहती है, ध्यान रखना इसमें कौन सी एब्सेंट रहती है, मेसोडर्म एब्सेंट रहती है। बाकी क्या क्या रहती है इसमें, आपकी एक्टोडर्म भी इसमें मिलेगी एंड एंडोडर्म भी मिलेगी डिप्लोब्लास्टिक में। ठीक है, जबकि मेसोडर्म इसमें क्या रहती है आपकी एब्सेंट रहती है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 4 आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है वो है एनिमल विच बिलोंग टू फाइलम मोलस्का। ये बोल रहा है कौन सा ऐसा एनिमल है जो कौन से फाइलम से बिलोंग करता है आपका मोलस्का से। फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है स्टार फिश। स्टार फिश पे अभी अभी हमने चर्चा की है, ये किसमें आता है आपका, ये आता है आपका इकाइनोडर्मेटा में। किसमें आता है, इकाइनोडर्मेटा में। ठीक है, ये इकाइनोडर्मेटा में हमने एक चीज और देखी थी, यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम आपका क्या था, एब्सेंट था। सिल्वर फिश, सिल्वर फिश आती है आपकी ऑर्थोपोडा में, और ऑर्थोपोडा के बारे में अभी अभी मैंने बताया था, बिगेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा आपका, ये तो मोलस्का की बात करना है। एक होता है आपका कॉम्ब जेली, ये कॉम्ब जेली जो रिलेटेड है, एक ये आता है आपका किससे, टीनोफोरा। टीनोफोरा भी आपका एक फाइलम है जो
इससे बिलोंग करता है। कॉम्ब जेली शेप इस तरह से होती है यहाँ पे, तो ऐसे एट कॉम्ब शेप मतलब यहाँ पे फ्लैट पाई जाती है, 8 होती है यहाँ पे, इनकी जो संख्या पूछ ली जाती है कई बार कितनी होती है, 8 होती है नंबर में, ठीक है। एंड जो आपका सी ऑप्शन है कटल फिश, एग्जैक्टली ये बिलोंग करता है आपका मोलस्का से, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। एग्जाम्पल आप लोगों को खुद को याद करने होंगे, ये सारे जो दिए गए हैं, अब जैसे यहाँ फिश फिश लिख रखा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब ये फिश वाले जितने भी आते हैं उससे बिलोंग करेंगे, आप खुद ही देख लो। आपका सिल्वर फिश बिलोंग कर रहा है आपका ऑर्थोपोडा से, जबकि आपका स्टार फिश आ रही है आपकी काइलोडर्मेटा में, कॉम्ब जेली में मैं बता ही चुकी हूँ टीनोफोरा से बिलोंग करता है। एंड जो कटल फिश है आपकी वो बिलोंग करती है आपकी मोलस्का से, ठीक है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है एंड लास्ट क्वेश्चन है आज ये हमारा, इसमें पूछा गया वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेक्ट। और अभी अभी मैंने आपको बताया था कि इंसेक्ट किसमें आते हैं, इंसेक्ट आते हैं आपके ऑर्थोपोडा में। और ऑर्थोपोडा का मीन्स भी मैं आपको बता चुकी हूँ, ऑर्थो का मीन्स होता है जॉइंटेड। एंड जहां भी आपकी ये पोडा टर्म आ जाए तो समझ लीजिएगा लेग्स की बात हो रही है, पैरों की बात हो रही है, ठीक है। तो आर्थ्रोपोडा से मतलब कौन सा है जो इसमें नहीं है, कौन सा एक कीट नहीं है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है चीटी आंट, बी आपको दिया गया है मॉस्किटो, सी आपको दिया गया है लोकेस्ट, एंड डी जो है आपका स्पाइडर जिसे बोला जाता है मकड़ी, ठीक है। तो ये तो आपका जो चीटी हो गई, आपका मॉस्किटो मच्छर हो गया, ये है ना, ये किसमें आते हैं, आपकी जो हार्मफुल है, ये हार्मफुल वाले है ना, जो क्या पहुंचाते हैं, हानि पहुंचा रहे हैं। आपके मच्छर में आपकी काफी ज्यादा आ चुके हैं, जैसे फीमेल एनोफिस हो गया, आपका एडिस इजिप्टाई हो गया जो डेंगू के लिए, चिकनगुनिया के लिए, ठीक है। एंड जो टिड्डा लोकेस्ट हो गया आपका, ये सब किसमें आ रहे हैं, आपकी ये तीनों तो बिलोंग कर रहे हैं आपके ऑर्थोपोडा से। एंड जो लास्ट है आपका, ये किसमें नहीं आता, आपका इंसेक्ट में नहीं आता, ठीक है। स्पाइडर है आपका, ये इंसेक्ट में नहीं रहेगा, तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, आंसर रहेगा आपका क्या, स्पाइडर या मकड़ी। तो इस तरह से आज हमने डिस्कस किए आरपीएससी में आए हुए प्रीवियस क्वेश्चन। ये आप देखिए 2011 में यहाँ से ऐसे कैसे क्वेश्चन आया, और एनिमल किंगडम के मैंने आपको मोस्टली क्वेश्चन कवर करवाने की कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरह के क्वेश्चन लेंगे जितने भी आरपीएससी में आए हुए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, हैव ए गुड डे।